नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही आसान सरल एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग मिल कर के पढ़ेंगे कि किस तरीके से वर्षा होती है। ये जो जल वर्षा होती है वह किस तरीके से होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। जल वर्षा के प्रकार, ये जो हमारे यहाँ जो वर्षा होती है या विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में जो वर्षा होती है वो कैसी होती है और किस प्रकार की होती है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है संवहनीय वर्षा, दूसरे नंबर पर है पर्वतीय वर्षा और तीसरे नंबर पर है चक्रवातीय वर्षा। यानी अगर इनके इंग्लिश नाम देखा जाए तो संवहनीय वर्षा को कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, पर्वतीय वर्षा को और ओरोग्राफिक रेनफॉल या माउंटेन रेनफॉल भी कह सकते हैं, और चक्रवातीय वर्षा को साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। इसमें से दो चीजें तो भारतवर्ष में देखी जा सकती है या दो प्रकार की वर्षा देखी जा सकती है, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। ये इन दो वर्षाओं के हम लोग भुक्तभोगी हैं। लेकिन संवहनीय वर्षा जो है वह विश्व के कुछ ही जगहों पर होती है। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको ड्राइंग को हम बनाएंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार की संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो सबसे पहले इसमें यह समझ लेना जरूरी है, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया भी था, कि हवा का गर्म होना और ऊपर उठना। हवा जब गर्म होगी तो हल्की होगी और हल्की होगी तो वह ऊपर की तरफ उठेगी और वो फैलेगी। हवा का ठंडा होना यानी कि भारी होना, सिकुड़ जाना और नीचे की तरफ बैठना। तो जब हवा धरातल से अगर ऊपर की तरफ उठे तो मैंने इस चीज को बताया भी था कि यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि हवा जो है धरातल के गर्म होने के कारण इसके संपर्क में आई और यहां से ये हवा क्या हो रही है, हल्की होकर के ऊपर उठ रही है और फैल रही है। और इसमें ये जब हल्की होकर के ऊपर उठेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा में नमी की जो मात्रा है, यानी हवा में जो मौजूद जल के कण हैं जो कि वाष्प के रूप में है, गैसीय रूप में है, ये इससे भरी हुई है और ये हवा कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक। अब एक चीज को हम लोग समझते हैं कि हवा की जो आर्द्रता होती है वो क्या होती है। तो हवा में आर्द्रता का मतलब ये होता है कि हवा में मौजूद वाटर वेपर यानी जल के कण, वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या ही आर्द्रता होती है और तब जाकर के वह एक संतृप्त अवस्था में पहुंचती है। जब हवा संतृप्त अवस्था में पहुंचेगी तब वह हवा जो है वह ऊपर की तरफ ऐसे धीरे धीरे उड़ती जाएगी और संतृप्त होती जाएगी। अब हवा का संतृप्त होना क्या होता है? ठीक है, अब इसे हम आर्द्रता के बाद वाली कंडीशन संतृप्त अवस्था यानी सेचुरेशन, और इसके बाद सघनन होगा, तब जाकर के बारिश होगी। ठीक है, ये तो एक जनरली इसके प्रति एक मैंने ये बताया। अब मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूं कि जो है संतृप्त अवस्था क्या होती है, हवा जो है वह कैसे संतृप्त होती है। मैंने ये एक कॉटन का पीस लिया, रुई का एक टुकड़ा लिया और आप देख सकते हैं कि एकदम ड्राई है, सूखा है। अब इसको समझिए कि ये एयर है, ये हवा है। ठीक, अब हवा है
तो हवा में, बात को समझिएगा, मैंने इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डेमो मैं दिखा रहा हूं। ये हवा है और ये एकदम सूखी हुई है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ भाग रही है। तो इसमें जो मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं, लेकिन ये कब क्लाउड बनेगा? ये जो यहां से इस तरीके से ये हवा ऊपर की तरफ भाग रही है, तो इसमें जो ह्यूमिडिटी है, उस ह्यूमिडिटी से कब जो है वो संतृप्त अवस्था में सिचुएशन में पहुंचेगी, और सिचुएशन में पहुंचने के बाद से कब इसमें सघनन होगा और कब जो है बारिश होगी, कब वो क्लाउड बनेगा। अब जैसे ये मान लीजिए कि ये संतृप्त कब होगा, ठीक है, सेचुरेटेड कब होगा। तो मैंने इसमें पानी की कुछ बूंदें डाली, सपोज कीजिए मैं 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे में डाल रहा हूं, लेकिन ये क्या कर रही है, ये हवा जो है पानी के कण को लगातार क्या करे, एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संतृप्त नहीं है, ये अभी संतृप्त नहीं है। फिर मैंने क्या किया, कुछ पानी को लिया और इसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है हम गिरा रहे हैं, लेकिन लगातार जो है ये क्या कर रही है, पानी को एब्जॉर्ब कर, यानी कि ये अभी संतृप्त नहीं है, सेचुरेटेड नहीं है। अगर इसको मैं पूरे एक पानी के बॉल में इस तरीके से अगर डाल दूं, ये आप देख सकते हैं, तो यहां पर अब क्या होगा, पानी इससे टपकने लगा, ठीक। अब ये पानी जब इससे टपक रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हवा है वह पूरी तरीके से पानी से क्या हो गई, भर गई है। अब इसमें वो कैपेसिटी नहीं है क्या करने के लिए, पानी लेने के लिए। यानी ये जो है, अगर 1 ड्रॉप भी पानी ऊपर से डाला जाए तो पानी क्या होगा, रिलीज होकर के नीचे चला जाएगा। ये कहते हैं संतृप्त अवस्था। यानी जो हवा जो है, हवा की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो कंप्लीट हो गई, और ये क्या हो गया, ये पूरे तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये संतृप्त हो गई, ठीक है। अब ये जब संतृप्त होगी तब इसमें क्या होगा, अब ये जब संतृप्त हो गई, आपने देखा तो ऊपर जाकर के ये क्लाउड, ये जो हवा है वो इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये पूरी संतृप्त है, पूरी भीगी हुई है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स या वाष्प जो है इसमें पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये ऊपर में क्या है, ये फैली हुई है। अब ये जब फैली हुई है तो अभी सघनन नहीं होगा, अभी बारिश नहीं होगी। तो अब इसमें क्या होगा कि ये सघनन होगा। अब ये क्या होगा, अब ये सघनन होगा। जो हवा बिखरी थी वो क्या हो गई, वो एक जगह आ गई, सघनित हो गई, यानी और घना हो गई। जब और घना हो गई तब ये और भारी हो जाएगी, और ये क्या करेगी, फिर रेनफॉल शुरू हो जाएगा। ये एक इसके बारे में जनरल आइडिया था जो मैंने आप लोगों को एक डेमो करके बताया। अब हम लौटते हैं मेन पॉइंट पर। मेन टॉपिक पहले कह रहा है कि संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा होगी कैसे भाई? अब ये सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी का धरातल है, ये पृथ्वी का धरातल है। अब इस पृथ्वी के धरातल पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो ये क्या होगा, पृथ्वी का ऊपरी सरफेस जो है वह गर्म होगा। अब ये जब गर्म होगा तो यहां से जो है, यहां मौजूद जो भी हवा के कण हैं, हवा है, वह हवा क्या होगी, गर्म होकर के ऊपर की तरफ भागेगी। ये ऊपर की तरफ इस तरीके से भागेगी, और इस तरीके से भागेगी। यहां से भी इस तरीके से ये गर्म होकर के हवा ऊपर की तरफ भाग रही है। और एक रेट होता है शुष्क एडियाबैटिक ताप पतन दर। मैंने यहां पर लिखा भी है शुष्क एडियाबैटिक ताप पतन दर। ये क्या होता है कि ये जो ड्राई हवा है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये लगभग 1000 मीटर कि जब ये ऊंचाई पर पहुंचेगी, सपोज कीजिए कि यहां पर 1000 मीटर ये पहुंच गई, तो इसका जो लेप्स रेट होता है, यानी ताप में पतन जो होता है, टेम्परेचर जो लेस होता है,
वह होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर 1000 मीटर पर यह हवा अगर पहुंची तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो -10 हो जाएगा। जिस टेम्परेचर से यहां से धरातल से ये पहुंची तो क्या हो जाएगा, इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा हवा का तो हवा में क्या होने लगेगा, वही संतृप्त अवस्था में वो पहुंचेगी और संतृप्त अवस्था के पहले वो सापेक्षिक आर्द्रता उसकी बढ़ जाएगी, तब वो क्या हो जाएगी, संतृप्त होगी और यहां पर घना क्लाउड बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्लाउड बनेगा इस तरीके से। और जब क्लाउड बनेगा तो इसमें सघनन की क्रिया होगी, यानी कि सेचुरेशन के बाद से कंडेंसेशन होगा, वही जिसको मैंने बताया सघनन की। जब सघनन की क्रिया होगी तब जो आकर के यहां पर क्या होने लगेगा, रेनफॉल शुरू हो जाएगा। ये कन्वेंशनल रेनफॉल, यहां पर बारिश जो है ऐसे शुरू हो जाएगी। ये जो चीज है यानी संवहनीय वर्षा जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा पर ज्यादा, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 90% ऐसी वर्षा कहां होती है, तो जो 0 डिग्री इक्वेटर है भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा पर इस तरीके की बारिश ज्यादा होगी। इस भूमध्य रेखा पर अभी मैं आप लोगों को उस कंडीशन को बता दे रहा हूं कहां पर यह बारिश होगी। तो इस तरीके से सपोज कीजिए कि हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी इस तरीके से सपोज कीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है और ये जो बीच का है 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा, यहां पर इस तरीके की बारिश जो है 80-90% होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, अब ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कन्वेंशनल रेनफॉल के बारे में कि हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, उठने के बाद इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता के बाद ये संतृप्त होती है, संतृप्त के बाद से ये सघनित होती है या सघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तब जाकर के ये क्लाउड और यहां पर फिर बारिश होती है। ठीक है, इस प्रकार की वर्षा भूमध्य रेखीय अंचलों में ज्यादा होती है। ये लगभग दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होती है, एवरी डे। इसीलिए वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं और पूरा का पूरा एरिया दलदली होता है, घना जंगल होता है। तो इस तरीके से ये बारिश जो है रोज दोपहर के बाद गरज के छींटे के साथ बिजली चमकेगी और होगा। यहां पर कपासी मेघ पाए जाते हैं और ये कपासी मेघ चूंकि ये क्षणिक वर्षा होती है, कुछ देर होगी लेकिन बहुत मूसलाधार वर्षा होगी, फिर जो है बादल छट जाएंगे, फिर आकाश खुल जाएगा और फिर उस तरीके से ये सिस्टम चालू होगा। यहां पर जो संवहनीय धारा उत्पन्न होगी और फिर हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी, फिर दोपहर के बाद बारिश होगी। ये वहां प्रतिदिन होता है, एवरी डे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि संवहनीय वर्षा कैसे होती है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जो है पर्वतीय वर्षा के बारे में। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे संवहनीय वर्षा के बारे में। अब देखिए पर्वतीय वर्षा के बारे में। पर्वतीय वर्षा में जैसा कि नाम से ही आप लोग समझते होंगे, अब जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई माउंटेन, ठीक है, ये कोई इस तरीके से माउंटेन। अब पर्वतीय वर्षा चूंकि भारत में होती है और चक्रवाती वर्षा, मैंने पहले ही बताया, ये दो वर्षा हम लोग इससे परिचित हैं। अब पर्वतीय वर्षा में क्या होगा कि हवा जैसे गर्म होगी तो वह क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। हवा ऊपर की तरफ, सपोज कीजिए कि हवा गर्म है और इधर से हवा इधर से आ रही है, अगर गर्म होकर के हवा ये इधर से आ रही है तो ये हवा यहां से आके क्या होगी, पहाड़ों से टकराएगी। जैसे ये टकराएगी ये ऊपर की तरफ भागेगी, क्योंकि सामने में क्या है, बैरियर है,
पहाड़ है, और गर्म हवा जो है वो इधर से आ रही है और ये क्या हो रही है, इससे टकरा रही है। जैसे ये टकराएगी ये ऊपर की तरफ भागने का प्रयास करेगी, क्योंकि आगे बैरियर है और पहाड़ चूंकि इस तरीके से कर्व है इसलिए ऊपर की तरफ भागेगी। फिर यहां पर वही बात होगी कि एडियाबैटिक ताप पतन दर यानी कि 1000 मीटर अगर ये हवा ऊंचा उठेगी तो 10 डिग्री टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, फिर इसका ताप पतन दर तो ये हो गया, फिर इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। फिर क्या होगा, यह संतृप्त अवस्था में सेचुरेशन में जाएगी और उसके बाद सघनन होगा, कंडेंसेशन होगा और क्या हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी। यहां इस तरीके से यहां पर बारिश शुरू हो जाएगी। ये मैं यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा और बढ़िया से समझा दूं। यहां पर ये क्लाउड्स बनेंगे इस तरीके से और फिर यहां पर क्या होने लगेगी, यहां पर झमाझम बारिश होने लगेगी। ये बात समझ में आई यहां तक, ठीक है। अब ये जैसे और ऊंचाई की तरफ बढ़ेगी, ये क्लाउड्स और ऊंचाई की तरफ जब जाएंगे, ठीक है, तो इनकी जो बारिश की मात्रा है वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये क्लाउड्स इस स्लोप से जब नीचे उतरेंगे तो यहां पर क्या हो रहा था, 1000 मीटर पर माइनस हो रहा था, कितना, 10 डिग्री माइनस हो जा रहा था, टेम्परेचर कम हो जा रहा था। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जैसे ही ये नीचे आएंगी 1000 मीटर पर क्या होने लगेगा, 10 डिग्री टेम्परेचर यहां पर प्लस होने लगेगा, यानी यहां पर ताप बढ़ने लगेगा। जब ताप बढ़ने लगेगा तो आर्द्रता इसकी कम हो जाएगी, यानी हवा में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो जब ज्यादा हो जाएगी तो बारिश नहीं होगा, ठीक है। अब यहां ये संतृप्त नहीं असंतृप्त हो गई, यानी इसको और पानी चाहिए, ठीक है, तो यहां बारिश नहीं होगी। इसीलिए बहुत सारे जगह पर जो है ये वर्षा होती है, लगभग विश्व के 80% भाग पर इस तरीके की वर्षा होती है। विश्व में जितनी भी वर्षा होती है उसमें से 80% वर्षा जो है वह पर्वतीय होती है। भारत में भी इस तरीके की वर्षा होती है। हमारे यहाँ उत्तर में हिमालय है और इधर अरब सागर से और इधर बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं वो क्या होती हैं, वाष्प से भरी होती है, ठीक है, यानी उनमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो संतृप्त स्टेज में होती हैं। और वो जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो जैसे हिमालय से टकराती हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ती हैं, उनमें क्या होने लगता है, फिर उनमें जो है इस तरीके से आर्द्रता उनकी बढ़ जाती है और संतृप्त अवस्था में होती है, फिर सघनन होता है, फिर बारिश होती है। फिर इसके तरीके से और क्लाउड्स आते जाते हैं, बारिश होते जाती है इस तरीके से। ये मैं आप लोगों को इस तरीके से बता दिया एक जनरल कि किस तरीके से ये जो है माउंटेन रेन होती है, ठीक है, या ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। अब हम लोग इस चीज को पढ़ें कि इधर में जो होगा उधर ज्यादा बारिश होगी और इधर में कम बारिश होगी। तो इधर जब कम बारिश होगी तो इसी को रेन शैडो एरिया कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि पर्वत मुख और पर्वत विमुख। ये पर्वत मुख ढाल हो गया और ये पर्वत विमुख ढाल हो गया, यानी ये पर्वत के उधर में क्या होगी, बारिश की छाया मात्र ही पड़ रही है बहुत। मान लो सपोज कीजिए कि यहां पर अगर 200 सेंटीमीटर बारिश हुई तो इधर में 20 सेंटीमीटर बारिश होगी, तो कितना कम हो गया। इसीलिए भारत में आप लोग जानते होंगे कि एक मंगलौर जगह है और एक बंगलौर है। तो मंगलौर में ज्यादा वर्षा होती है और जैसे माउंटेन क्रॉस करके बंगलौर में आप जाएंगे वहां पर कम बारिश होती है, तो इसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। जैसे चेरापूंजी या मौसिनराम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन उस पहाड़ी के पास गारो खासी जयंती पहाड़ी के बगल में ही उस पार जैसे शिलोंग है, उसकी राजधानी है। अब वहां पर क्या होता है, वहां पर बारिश बहुत कम होती है,
तो वो हो गया रेन शेडो। एक जगह जहां पर कि विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है और वहां से मात्र 50-60 किलोमीटर और दूर चले जाएं तो वहां बारिश न के बराबर होती है। तो ये होता है रेन शेडो एरिया, इस तरीके से माउंटेन स्टेज में। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि चक्रवातीय वर्षा। अब चक्रवातीय वर्षा में क्या होता है कि दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जो है मिलती है। इसमें देखिए, इसमें हवाओं का ही रोल है, और हवा गर्म होगी और ठंडी होगी तभी जाकर के ये सारे कंडीशन होंगे। पहले हवा गर्म है, जैसे जैसे ऊपर होती गई ठंडी होती गई, फिर उसमें जो है आर्द्रता उसकी बढ़ते गई, संतृप्त अवस्था में आई, संघनन हुआ, अब बारिश हो गई। लेकिन साइक्लोनिक रेन में थोड़ा सा अलग होता है। अलग मतलब क्या, गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों के तो संयोग से ही बारिश होगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ सरफेस है और इधर से इस तरीके से इधर से ठंडी हवा आ रही है, ठीक, और इधर से ये गर्म हवा आ रही है। दो विपरीत स्वभाव वाली हवा जब आमने सामने मिलती है, बात समझिएगा, ये हो गया कोल्ड और ये हो गया वार्म, ठीक है। अब जब ठंडी हवा और गर्म हवा जब एकदम आमने सामने आकर के ऐसे भिड़ेगी, मिलेगी, तो आप लोगों को ये पता है, मैंने वीडियो में बताया भी है कि ठंडी हवा भारी होती है और सिकुड़ी होती है। तो ये भारी होने के कारण ये नीचे की तरफ ही रह जाएगी, और जो गर्म हवा है वह ठंडी होती है और हल्की होती है और फैली होती है। सॉरी, गर्म हवा जो है वह हल्की होती है और फैली होती है। तो ये क्या होगी, ये ऊपर की तरफ भागेगी। ये कहां भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी, और ये ठंडी हवा जो है नीचे की तरफ भागेगी। अब देखिए, जहां पर ये ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों मिल रहे हैं, यहां पर एक फ्रंट बनता है जिसे हम वाताग्र कहते हैं, ठीक है। वात माने हवा और अग्र माने आगे, यानी हवा का अगला भाग। यानी एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि यहां पर न तो हवा गर्म होगी न तो हवा ठंडी होगी, एक ऐसा लेयर बनेगा। इसी को फ्रंट और वाताग्र कहते हैं। अब ये हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी, ये जो गर्म हवा है, तो स्वाभाविक रूप से फिर वही होगा, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, संतृप्त स्टेज में आएगी और संघनन होगा और फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो है वह वर्टिकल ना होकर के इसमें हॉरिजेंटल टाइप का हो रहा है, माने हवा जो है आमने सामने आके मिल रही है, और फिर हल्की हवा ऊपर की तरफ उठ रही है और भारी हवा नीचे की तरफ आ रही है। तो इसीलिए ये साइक्लोन आता है, चक्रवात आते हैं। अब वो चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आते हैं, कहां कहां आते हैं, कहां उनका नाम क्या है, ये मैं किसी एक अलग वीडियो में इसको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोगों को इतना ही जानना है, बेसिक चीज था कि किस तरीके से इसको हम लोग समझें। तो ये चीज सॉरी, इस चीज को हम लोगों ने समझा कि हल्की हवा जो है वह गर्म होकर के ऊपर भागेगी, भारी नीचे की तरफ बैठेगी, और यहां वाताग्र फ्रंट बनेगा। यही जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, क्लाउड बनेगा और फिर बादल बन करके बारिश होगी। अब इसमें यहां पर बीच में लो प्रेशर होगा, किनारे पर हाई प्रेशर होगा, वो अलग चीज है, वो मैं किसी दिन साइक्लोन वाले चैप्टर में या साइक्लोन के टॉपिक वाले पर बताऊंगा। तो आज मैंने इस चीज को बताया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर कोई कमी रह जाती हो तो उसको बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा और बेहतरीन तरीके से इसको करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।